कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता की आबकारी नीति के धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान देश भर में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 फीट लंबी तिरंगा यात्रा के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 7 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की आशंका। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने पुलिस को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने को कहा है। न्यायालय ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को अनिश्चितकाल के लिए अवकाश पर भेज दिया है। राज्य सरकार ने संदीप घोष को कल नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता का प्रिंसिपल नियुक्त किया था। न्यायालय ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल का बयान दर्ज करने में हुई देरी पर सवाल उठाया और पूछा कि सरकार प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की चिंता का समाधान करने के लिए क्या कदम उठा रही है। इस बीच सीबीआई ने इस मामले की जांच में अपने हाथ में ले ली है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की टीम मेडिकल और फॉरेंसिक लैब की टीम के साथ कल कोलकाता पहुंचेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने कॉलेज प्रिंसिपल सुचित्रा पॉल और अधीक्षक बुलबुल मुखोपाध्याय से मुलाकात की तथा स्थिति का जायजा लिया। प्रतिनिधिमंडल की सदस्य सुश्री डेलिना खांडप ने कहा कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने के लिए पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखने की घोषणा की है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स इस घटना के विरोध में कल से ही हड़ताल पर हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स को इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सरकार ने डॉक्टरों पर हमले की घटनाओं से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का भी आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में कहा कि उन्होंने पिछले 2 दिनों के दौरान डॉक्टर संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की और इन घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं से चिंतित है और इन्हें रोकने के लिए हर संभव उपाय करेगी। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस केस को दबाने की कोशिश की और जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और हाई कोर्ट के द्वारा जो सीबीआई की इंक्वायरी मानी गई है, उसके लिए मैं हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है सीबीआई इंक्वायरी में दूध का दूध, पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। भाजपा ने महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राज्य सरकार पर असामाजिक तत्वों को बचाने का आरोप लगाया और कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाए। श्री त्रिवेदी ने विपक्षी दलों की भी निंदा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता कोलकाता की घटना पर चुप हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थाओं को एक परामर्श जारी कर कॉलेज तथा अस्पताल परिसरों में कर्मचारियों, शिक्षकों, मेडिकल छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने कहा है कि ओपीडी, वार्डों, कैजुअल्टी, हॉस्टल और परिसर में स्थित आवासीय क्वार्टरों में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। अस्पताल के गलियारों और परिसरों में समुचित प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी से निगरानी करने के लिए भी कहा गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए। दोनों नेता इस मामले में जमानत पर हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। सम्मेलन का रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद दूरदर्शन पर क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान बृहस्पतिवार तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से घरों पर तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने का आग्रह किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तिरंगा यात्रा देशभक्ति और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में बदलने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। गुजरात के अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा की शुरुआत करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने के लिए सभी नागरिक, विशेषकर युवाओं से योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने सभी से घरों और कार्यालयों पर तिरंगा फहराने की अपील की। इधर नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। श्री धनखड़ ने कहा कि यह अभियान अब जन आंदोलन बन गया है। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। अब एक ही आंदोलन बन गया है। करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है, आने वाले 15 अगस्त पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा, हर घर तिरंगा होगा। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि तिरंगा देश का गर्व है और ये देश को एक सूत्र में बांधता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 फीट लंबी विशेष तिरंगा रैली पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों के दिलों में भरपूर देशभक्ति की भावना है। श्री मोदी ने कहा कि तिरंगा अभियान के प्रति इतना उत्साह देखकर उन्हें प्रसन्नता हो रही है। लद्दाख में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों और छात्रों, शिक्षकों तथा अन्य सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। केंद्र सरकार ने 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए देश भर की पंचायतों की महिलाओं सहित 400 निर्वाचित प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में पंचायतों में महिला नेतृत्व पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। कार्यशाला में महिला नेताओं के लिए पंचायतों में चुनौतियां, सफलता की कहानियां और स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के बारे में चर्चा की जाएगी। समारोह के लिए आमंत्रित सभी पंचायती राज प्रतिनिधि इस कार्यशाला में हिस्सा लेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत दुनिया भर में लोकतंत्र का समर्थक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत अमेरिका के नए राष्ट्रपति के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करेगा। वे भारत अमेरिका संबंधों के विकास और अमेरिका में भारतीय प्रवासियों को संबोधित कर रहे थे। The American system will throw up its verdict. And I'm not saying this just as a formality, but if you look over the last 20 odd years, maybe a little bit more, for us, we have every confidence that we will be able to work with the President of the United States, whoever he or she will be.
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीय प्रवासियों की द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि H-1B वीजा ने भारत अमेरिका संबंधों को आकार देने में शीत युद्ध जितना ही योगदान दिया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में जियो पारसी योजना पोर्टल और हज आवेदन 2025 का उद्घाटन किया। श्री रिजिजू ने कहा कि सऊदी अरब ने 2025 के हज के लिए भारत को 1.25 लाख से अधिक हज यात्रियों का कोटा आवंटित किया है। उन्होंने बताया कि हज समिति की वेबसाइट के अलावा हज सुविधा ऐप पर भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस जो लॉन्च किए हैं, ये पहली बार हिंदुस्तान में हज के लिए इतना जल्दी हमने तैयारी शुरू कर दिया है। इसका मतलब जो 2025 का जो हज है उसका एप्लीकेशन और सारा तैयारियां, सारा व्यवस्था जो भी करना है वो ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि 2025 का हज का प्रोसेस है वो बिना कोई रुकावट का अच्छी तरह से हो। जियो पारसी योजना पोर्टल पर श्री रिजिजू ने कहा कि पोर्टल का उद्देश्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पारसी समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। समिति का गठन विधेयक की विस्तृत जांच के लिए किया गया है। संसद के बजट सत्र में लोकसभा में पेश विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट सौंपनी है। भाजपा ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुद्दे पर आज कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर कथित तौर पर योजनाबद्ध तरीके से देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा सेबी प्रमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग दोहराई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 693 अंक की गिरावट के साथ 78,956 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 208 अंक के नुकसान के साथ 24,149 पर रहा। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83 रुपए 97 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $81.85 प्रति बैरल पर थी। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 7 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। अगले 4-5 दिन में हरियाणा, राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत में भी तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तैनात कर्मचारियों की सुविधा के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 4 बजे से चलेंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि लोगों को रक्षा मंत्रालय की स्वतंत्रता दिवस समारोह के आमंत्रण पत्र पर ही मेट्रो में प्रवेश मिलेगा। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ पहलवान विनेश फोगाट की अपील पर खेल पंचायत आज रात लगभग 9:30 बजे तक अपना फैसला सुनाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता में महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की आबकारी नीति के धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान देश भर में जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।